नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। अजय यादव ड्रीम्स देख रहे हैं आप मेरे साथ और एक बार फिर से स्क्रीन शेयर कर रहे हैं हमारे मित्र अजीत शर्मा, जो कि फिजिक्स क्लासेस यहाँ पर संचालित करते हैं। साथ ही हम बताना चाहेंगे आपके द्वारा जो प्रोत्साहन हमारी वीडियोस को मिल रहा है, लगातार आपका जो एप्रिसिएशन है अजीत शर्मा जी को आप सुनना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं, तो एक बार फिर से वो आपके साथ हैं। संडे स्पेशल में क्या कुछ वो ख़ास आपको बताने वाले हैं, तो आइए हम उनसे सीधा आपको मुखातिब कराते हैं। और विषय इस बार केंद्रित है एग्ज़ाम को लेकर, परीक्षाओं को लेकर, क्योंकि फरवरी के आसपास एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। जी अजीत जी, बहुत स्वागत है आपका। और जनता के इस प्रेम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे और आज के विषय में आपके क्या विचार हैं और बच्चों से आपके क्या? देखिए अजय जी, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने आज से 2 महीने पहले ही परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी थी, और जिसका कारण लोकसभा का चुनाव बताया गया था। और ये तिथियां फरवरी माह में हैं। इसका मतलब है कि पिछले साल की तुलना में बच्चों को इस साल अपनी तैयारी करने के लिए पूरा 1 महीना कम मिलेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्हें ये चीज़ें 2 महीने पहले बता दी गई थी। इससे बच्चों को उनकी तैयारी करने का जो समय है वो मैनेज करने में थोड़ी सी सहूलियत हुई है। जिस तरह सीबीएसई बोर्ड ने भी पिछले सप्ताह अपने 10वीं और 12वीं बोर्ड 2024 के लिए परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं। तो मैं इस साल जो भी स्टूडेंट हमारे 10वीं और 12वीं में परीक्षा में अपीयर हो रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोग अभी आपके पास इतना समय है कि आप अपने सब्जेक्ट में जाएं और उसमें ये खोजने की कोशिश करें कि इस सब्जेक्ट में हमारा कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और कौन सा वीक पॉइंट है। और जो आपके वीक पॉइंट हैं उनको आप मार्क करिए, उनके क्वेश्चन और ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करिए, और जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं उनको आप और ज़्यादा क्लियर करें, क्योंकि एग्ज़ाम में यही वो टॉपिक होंगे जो आपको स्कोर करने में आपकी मदद करेंगे। कई बार हमें ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हमसे बनती हैं उसको हम कई बार ज़्यादा रिवाइज़ नहीं करते और कठिन चीज़ों पे हमारा ध्यान ज़्यादा रहता है, जबकि परीक्षा में हमसे कठिन चीज़ें भी नहीं बन पाती और जो चीज़ें हमसे बन रही होती हैं उनका हम बहुत समय तक रिवीजन नहीं कर पाते। इस वजह से हम वो चीज़ें भी भूल जाते हैं। इसकी वजह से हमें वो परीक्षा के परिणाम नहीं मिल पाते जिनके हम हकदार होते हैं। तो ये वो समय है जब आप अपने विषय का पूरी तरह आकलन करें, आप अपनी कमजोरियों पे वर्क करें। मैंने देखा है आजकल कुछ बच्चों को कि वो मोबाइल से सीधा या लैपटॉप से सीधा पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि आप मोबाइल या लैपटॉप से भी पढ़ रहे हों जब, तो आप अपने हाथ में कॉपी पेन ज़रूर रखें। क्योंकि जो आप अपनी राइटिंग में एक बार नोट्स बनाते हैं या कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, जब आपका रिवीजन का समय आता है तो ये नोट्स आपके बहुत काम आते हैं। आप हमेशा वो वीडियो या हमेशा वो चैनल जाकर हर बार उस टॉपिक को नहीं सीखेंगे। इससे कहीं बेहतर तरीका ये होगा कि आप एक बार जब सीख रहे होते हैं उसी समय आप उसको नोट करते जाइए, आप अपने की पॉइंट्स बनाइए, आप अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं उनको लिख कर रखिए। आपके कौन से चैप्टर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं आप उनको और स्ट्रॉन्ग करिए, तो आप निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। दूसरा एक पक्ष हमने देखा है कि कुछ बच्चे घबराते ज़्यादा हैं परीक्षा के नाम से, तो मैं उनको ये कहूँगा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। परीक्षा में आप तब तक फेल नहीं हो सकते जब तक आप खुद ना चाह लें। परीक्षा में फेल होना केवल और केवल तभी संभव है जब आप अंदर से ये मान लें कि मैं परीक्षा में फेल हो ही जाऊंगा। इसके अलावा अगर आप अपना सिलेबस 50% भी पूरा कर लेते हैं तो आप फेल नहीं हो पाएंगे। आपको बस इतना करना है कि अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं तो अब आपको अपना समय जो है वो पढ़ाई में बढ़ाना पड़ेगा। जिन चैप्टर्स में आपको ऐसा लगता है कि हम कुछ अच्छा कर पाएंगे उनको आप रिवाइज़ करिए और मजबूत करिए, क्योंकि यही वो चैप्टर हैं जो परीक्षा में आपको आसानी से पास करवा दें। टॉपर्स को हम यही कहेंगे कि आप छोटे छोटे पॉइंट्स पर भी नज़र रखिए, क्योंकि यही वो पॉइंट होते हैं जो आपको 98 और 100 के बीच का सफ़र तय कराएंगे।
कई बार हमारे कुछ टॉपर्स बच्चे भी ऐसे होते हैं जो 1-1, 2-2 नंबर का गलत करके आ जाते हैं और बाद में फिर उनको ऐसा लगता है कि आज हम भी टॉप करते। तो ये वो समय है कि अगर आपका पूरा कोर्स रिवाइज करके हो चुका है तो आप छोटी छोटी चीज़ों पर भी ध्यान रखें, उनको भी रिवाइज करें, उनके भी की पॉइंट्स बनाएं। और बाकी मैं अपनी तरफ से सभी विद्यार्थियों को जो 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में जा रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि पूरी तरह कॉन्फिडेंस रखें अपने नॉलेज पे, अपने आप पे, अपनी मेमोरी पे और अपने टीचर्स पे, और उसके बाद आप मन लगाकर पढ़ाई करें। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, परीक्षा का परिणाम आपके अनुकूल आएगा। मेरी तरफ से और पूरी जी न्यूज़ की तरफ से आप सभी लोगों को आगामी परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आप लोगों को कहीं कोई भी किसी भी तरीके का कोई डाउट है परीक्षा संबंधी किसी विषय को लेकर, तो आप अजय जी से बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम उसका भी आपको सॉल्यूशन देंगे। धन्यवाद। अजीत सर से परीक्षा की समीक्षा के बाद अब आइए चलते हैं आगे की तरफ और मिलते हैं अथर्व राज से। वो कटी स्नान कर रहे हैं और जानते हैं कटी स्नान के क्या फ़ायदे हैं और घर पर आप इस स्नान का आनंद कैसे उठा सकते हैं। बच्चों के लिए कटी स्नान करना बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इससे उनकी स्मरण शक्ति और बुद्धि में तीक्ष्णता के साथ परिवर्तन होता है। साथ ही उनके श्वसन संबंधी कई रोग दूर हो जाते हैं, पेट से कब्जियत दूर होती है। महिलाओं के लिए यह स्नान करना बेहद फ़ायदेमंद है। स्त्री रोग से जुड़ी समस्याएं कटी स्नान से पूर्णतः दूर हो जाती हैं। सावधानी इसमें काफ़ी ज़्यादा देखनी पड़ती है कि आप ऐसी जगह पर स्नान ले रहे हों जहां पर हवादार स्थान ना। किस क्लास में? 3rd। तो अभी आप ये कटी स्नान कर रहे हैं तो कैसा लग रहा है, क्या मन कर रहा है? एकदम ऐसा मन कर रहा है जैसे मैं सो जाऊं। ठंडी लग रही पानी? नहीं। तो क्या आप रोज ऐसा कर सकते हैं? हाँ। ऐसा करने से भूख ज़्यादा लगती है क्या? हाँ। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया, आभार, नमस्कार। हमें अपना स्नेह कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दीजिए। थैंक यू।